आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आपका डर कॉन्फिडेंस में बदलने वाला है। एक अगस्त 2010 मुझे कॉल आती है कि मैनपावर ग्रुप में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या आप 4 तारीख को इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। मैंने कहा श्योर, मैं तो वेट कर रहा हूं कोई मुझे बुलाए। तो जैसे मैंने फोन रखा मैंने फटाफट मेल चेक करी, क्योंकि हमने तो हवा में कई तीर छोड़े होते हैं, कहां लगा हमें देखना है, तो कौन सी जॉब है, कहां से फोन आया, मैंने फटाफट चेक किया। तो जो प्रोफाइल था, जो जॉब थी, वो ट्रेनर की थी। एक ट्रेनर जिसको कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, उनको जॉब के लिए रेडी करना है, उनको उनकी फर्स्ट जॉब के लिए तैयार करना है, कंपनी से रिक्वायरमेंट समझनी है, प्लेसमेंट में असिस्ट करना है, कॉर्पोरेट्स को मिलना है और उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बच्चों को रेडी करना है। मैंने कहा यार ये प्रोफाइल मुझे चाहिए, ये जॉब मुझे चाहिए, इसको मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए है। क्योंकि अब सालों की कंफ्यूजन्स के बाद अब मुझे क्लियर था कि मुझे क्या करना है। अब मैं तो तैयार था फिर से लाइफ में उठने के लिए, दोबारा एक बार हिम्मत करने के लिए, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव कंफ्यूजन्स को साइड करके एक नई शुरुआत करने के लिए। ये जॉब मुझे एक्साइट कर रही थी, रोल मुझे एक्साइट कर रहा था। मैं तो क्लियर था कि मैं इस जॉब के लिए सही हूं। मुझे लग रहा था मैं ये कर सकता हूं, नहीं भी आता होगा दिन रात मेहनत करके सीख लूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा। मैं तो क्लियर था। लेकिन एक फॉर्च्यून 500 कंपनी मैनपावर ग्रुप, मतलब दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में वो कंपनी थी और आज भी है। इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी? कई सारे सवाल माइंड में आ रहे थे। मैंने हर उस सवाल के बारे में सोचा जो मुझे पूछा जाएगा, और मैंने हर उस जवाब के बारे में सोचा कि मुझे क्यों लगता है कि ये जॉब मेरे लिए सही है, मैं इस जॉब के लिए सही हूं। अब 4 अगस्त को इंटरव्यू के लिए मैं पहुंच गया मैनपावर ग्रुप के ऑफिस में। बढ़िया सा ऑफिस, वहां पे मैं बैठा हूं, रिसेप्शन पे वेट कर रहा हूं। 22 साल का लड़का देख रहा है, कई सारे सीनियर्स वहां पे चल रहे हैं, अच्छे प्रोफाइल के लोग वहां चल रहे हैं, और मैं भी अपना पूरा सूट बूट में, एक ही सूट था मेरे पास, लेकिन पहन के पूरे कॉन्फिडेंस में वहां बैठा हूं और खुद को याद करवा रहा था कि पिछले 3 दिन तूने ये अच्छे से सोचा है कि तू इस जॉब के लिए सही है। गो हेड एंड टेल दिस, जाके अंदर तुझे बताना है कि तू इस जॉब के लिए सही है, तुझे ये जॉब चाहिए, तू अब लाइफ में क्लियर है। अब कुछ देर बाद प्रोग्राम मैनेजर सुबोध सलूजा जी मुझे बुलाते हैं। मैं इंटरव्यू के लिए सामने बैठा हूं। सुबोध मेरा रिज्यूमे देखते हैं और पता था ये क्वेश्चन आएगा। उन्होंने कहा तेरे पास तो रेगुलर कॉलेज डिग्री नहीं है, यू हैव नेवर बीन टू कॉलेज, तूने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी है। मैंने कहा सर 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन लेता, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिया है, जो मुझे लगता है इस प्रोफाइल के ज्यादा काम आएगा। उन्होंने कहा पर तू कभी कॉलेज गया नहीं है, तूने कभी कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं किया, रेगुलर कॉलेज लाइफ नहीं देखी, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेन कैसे करेगा? मैंने कहा सर यही मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैं उनसे बहुत बड़ा नहीं हूं। वो 20-21 के होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और मैं 22-23 का, तो मैं उनके साथ ज्यादा कनेक्ट भी कर सकता हूं, उनकी लाइफ भी समझ सकता हूं और उनका एक दोस्त बनके उनको अपने एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट लाइफ, अपनी जॉब लाइफ, अपना बिजनेस लाइफ, वहां से बहुत कुछ सिखा सकता हूं जो उनके करियर को अच्छा स्टार्ट देगा। उन्होंने कहा तेरे रिज्यूमे में गैप है, तूने 3 साल जॉब करी, उसके बाद तू 2 साल बिजनेस में चला गया, अगर ये जॉब भी तूने छोड़ दी। मैंने कहा आप देखो, मैंने 3 साल जॉब करी, पूरी एम्बिशन एनर्जी के साथ करी। मैंने 2 साल बिजनेस करा, इट मींस मैं एक्सपेरिमेंटल हूं, एम्बिशियस हूं, मैं बड़ी चीजें ट्राई करना चाहता हूं। अगर नहीं चला, मैं यहां आया हूं, मेरी नेचर तो वही है, मेरी कमिटमेंट तो वही है, मैं यहां भी उसी एनर्जी को लेके आऊंगा। एक और नेचुरल सा सवाल पूछा कि तेरा कोई एक एरिया नहीं है, तूने एयरलाइंस में भी जॉब करी, उससे पहले एजेंसी में जॉब करी, तूने वेबसाइट्स भी बनाई, तूने फ्रीलांसिंग भी करी, सो अलग अलग चीजें कर रहे, देयर इज नॉट वन डायरेक्शन। मैंने कहा सर नाउ आई एम वेरी क्लियर इन लाइफ। मुझे क्लैरिटी लेट मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्लियर हूं। हो सकता है मैं भी क्लियर ना हूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है मैं क्लियर हूं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो क्लियर है कि नहीं है। एंड क्योंकि मैं अलग अलग फील्ड्स में रहा हूं, तो मैं रिलेट कर सकता हूं। क्योंकि मैंने वेबसाइट्स बनाई है, मैं अच्छा स्टडी मटेरियल बना सकता हूं। क्योंकि मैंने एयरलाइंस में ट्रेन किया है, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। क्योंकि मैंने लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं। वो क्वेश्चंस पूछते गए और मैं इसी तरह से आंसर्स देता गया। मुझे नजर आ रहा था कि मैं उनको कन्विंस कर पा रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि यार हिमीश ने उस टाइम पे कितने सही आंसर्स दिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यस दैट वाज अ वेरी राइट वे ऑफ आंसरिंग। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसका ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंटेलिजेंट इंसान था या हूं या रहा था, या मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था, मैं आई एम अ चाइल्ड प्रोडिजी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण थॉट प्रोसेस, साधारण फियर, साधारण कंफ्यूजन, साधारण नर्वसनेस जैसी होनी चाहिए उस उम्र में। लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से मेरा डर
कॉन्फिडेंस में बदल गया था। वो आपको बताऊंगा, एक बार मेरा ये इंसिडेंट सुनो, उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों मेरा डर कॉन्फिडेंस में बदला था। अब सुबोध सलूजा मुझे कहते हैं कि आई एम डन विद माई क्वेश्चंस, बट ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको इंडिया में शुरू कर रहे हैं एंड यू विल बी द फर्स्ट ट्रेनर इन दिस प्रोजेक्ट। इसलिए मेरे बाद आपको मिलेंगे बिजनेस हेड मनमीत सिंह। एक बार आप उनके साथ बैठिए, मैं उनको बुलाता हूं। सुबोध गए, मनमीत को बुलाए, मुझे भी लगा यस एक राउंड क्लियर हुआ, ये फाइनल राउंड होगा मेरा। अब सामने बैठे मनमीत सिंह, बगल में बैठे सुबोध सलूजा और सामने बैठा हूं मैं। अब मनमीत सिंह मेरे को सवाल पूछने शुरू करते हैं। अब मुझे लगा कि इनको मेरे पे पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैंने कहा आप ट्राई करके देख लो ना, आप एक ट्रेनर का प्रोफाइल है, कुछ सेशंस मेरे से करवा के देख लो, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। कह रहे कुछ सेशंस क्यों, एक डेमो सेशन क्यों नहीं कर लेते, एक डेमो सेशन दे सकते हो। मैंने कहा जरूर दे सकता हूं, बताओ कब देना है। कह रहे कब, अब देना है, अभी दे सकते हो। अब क्योंकि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था, मैं इस जॉब के लिए रेडी था और मेरा इंटरेस्ट था, मैं ये करना चाहता था, मैंने कहा यस मैं अभी दे सकता हूं। कह रहे स्टार्ट। ना उन्होंने तैयारी का टाइम दिया, ना मैंने तैयारी का टाइम मांगा। मैं खड़े हो गया, पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था जैसे केबिन के अंदर होता है, एक वर्ल्ड मैप था। मैंने चीजों को कुछ सेकंड्स के लिए एनालाइज किया, मैंने मार्कर पकड़ा, उस मैप के पास गया। मैंने कहा हम इस वक्त कहां हैं इस मैप में, दिल्ली में। कह रही यस। मैंने कहा आपका कोई दोस्त अगर यूएस के अंदर है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर अभी उसके साथ कनेक्ट करना हो तो कितना टाइम लगेगा, वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे या फोन करना, कितना टाइम लगेगा। दोनों कह रहे 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्स 5 सेकंड लग जाएंगे, वी कैन कनेक्ट। मैं क्या आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान के साथ 5 सेकंड में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कितने कनेक्टेड हो अपने आसपास खड़े अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा था और मनमीत सिंह ने कहा स्टॉप, बिठा दिया, होल्ड ऑन, वेट, और चले गए रूम के बाहर। मैंने कहा यार शायद ऑफेंड हो गए, क्या निकल गया मुंह से। फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। बचपन में भी ऐसे ही होता था ना, स्कूल में 2 लड़के लड़ रहे हैं, जहां परिवार बीच में किसी ने गाली में दे दिया, तो फैमिली को बीच में नहीं लाना। मैंने कहा यार मैं फैमिली को बीच में लाया, वहां तो नहीं प्रॉब्लम हो गई। एंड मैं देख रहा हूं ऑफ कोर्स मेरी सेशन शुरू हुआ, रुक गया, और इतने में वो मनमीत वापस आते हैं और साथ में एक सीनियर बंदा आता है और कहते हैं हिमीश मीट अरूप, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैनपावर इंडिया, एंड वी ऑल वुड लाइक टू कंटिन्यू। अब सुबोध, मनमीत सिंह, अरूप सेन गुप्ता, 3 सीनियर लोग मेरे सामने बैठे, मैं उनके आगे बहुत छोटा, और मेरा इंटरव्यू चल रहा है। एक बार के लिए मैं सोच रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरव्यू ले रहे हैं या मजे ले रहे हैं, कहीं मुझे वो भेजा फ्राई वाला विनय पाठक तो नहीं समझ रहे कि आओ आज मजा करते हैं। बट ऑफ कोर्स उनके पास जॉब थी और मुझे पता था कि ये जॉब मेरे लिए सही है। और जब टांगे कांपनी शुरू हुई, जब नर्वसनेस आनी शुरू हुई, तो मैंने खुद को याद कराया कि ये जॉब तेरे लिए सही है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। अगर 3 लोग सामने बैठे हैं, इट मींस ये तुझे हो सकता है किसी और अच्छी पोजीशन या बेटर प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर रहे हो, जो वाइस प्रेसिडेंट को भी सामने ले आए। यू कैरी ऑन विद द सेम कॉन्फिडेंस। मैंने वापस अपने आप को संभाला और कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को कंटिन्यू किया और 20 मिनट का सेशन में उनको दे गया। अब जैसे मैंने अपना सेशन खत्म किया, उन्होंने कहा ग्रेट, वी विल लेट यू नो, वी विल गेट बैक टू यू, हम तुम्हें बता देंगे, अभी के लिए आप जा सकते हो। और मैं घर आ गया। अब आपको क्या लगता है कि वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो जवाब कहां से आए थे? एक नॉर्मल लड़का जो कुछ दिन पहले कंफ्यूज था अपनी लाइफ में, जो अभी डाउनफॉल से निकला था, जो फेलियर्स देख चुका था, जिसने एक टफ बचपन देखा था, जिसने लाइफ के बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, वो इस टाइम पे कॉन्फिडेंट क्यों था? एक बार सोच के देखो कि ये कॉन्फिडेंस क्यों आया था। आप अपना टाइम लो, चाहे वीडियो पॉज करके एक बार के लिए सोचो कि ये लड़का उस टाइम पे कॉन्फिडेंट क्यों था। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये बात काम आने वाली है। ध्यान से सुनना, पूरी अटेंशन, पूरी प्रेजेंस यहां ले आओ। जिंदगी बदल सकती है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 चीजें हैं, 2, फियर यानी कि डर, और फेथ यानी कि विश्वास, भरोसा। फियर या फेथ, डर या विश्वास। आप देखो दोनों चीजें आपका प्रेजेंट नहीं है, दोनों चीजें आपका माइंड में है, इमेजिनेशन में है। फियर यानी कि एक नेगेटिव इमेजिनेशन है कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा मजाक उड़ेगा, मैं फेल हो गया, अगर नुकसान हो गया, अगर हो नहीं पाया, शायद मेरे बस की नहीं है, मेरे हालात ऐसे नहीं है, मेरी सिचुएशन ऐसे नहीं है, बहुत मुश्किल है। यह है नेगेटिव इमेजिनेशन, सच नहीं है।
इमेजिनेशन है। और फेथ भी सच नहीं है, वो पॉजिटिव इमेजिनेशन है कि मैं कर लूंगा, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। सच दोनों नहीं है, दोनों माइंड में है। हम हमेशा चूज करते हैं, ये हमारी चॉइस होती है कि हमने फियर चूज करना है या फेथ चूज करना है, डर चूज करना है या विश्वास चूज करना है। अगर चॉइस हमारे पास हमेशा है, जब ये चॉइस इमेजिनेशन की है, कल्पना करने की है, तो उस चीज की कल्पना क्यों करनी जो हमें रोकती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है? उस चीज को इमेजिन क्यों करना जो हमारा स्ट्रेस इंक्रीज करता है? स्ट्रेस्ड माइंड के साथ कभी कुछ अचीव नहीं होता। जब इमेजिन ही कर रहे हैं तो वो इमेजिन करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें हौसला मिलता है। फियर आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है और आप परफॉर्म भी नहीं कर पाते। फेथ आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। इससे पहले मैंने कई चीजें जिंदगी में डर में करी थी, बिजनेस भी डर के किया था, बिजनेस में फेल हो गया। लेकिन क्योंकि अब इस चीज को समझ लिया था, 3 दिन तैयारी करी थी, ये जॉब मुझे चाहिए थी और मुझे लगता था, जेन्युइनली लगता था कि ये जॉब मेरे लिए सही है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैंने अपने पर्पस को समझा था, मैंने अपनी विजन को समझा था, मैंने देखा था कि मुझे क्या चाहिए और उसके रिलेटेड जॉब मेरे सामने थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन यहां से आप भी अपने पास्ट में देखो और आपको नजर आएगा कई चीजें आपने अचीव करी जब आपको भरोसा था, विश्वास था। और जब डर था तो आप कई चीजें अचीव नहीं कर पाए। सो ये चॉइस है कि जिंदगी डर में जीनी है कि जिंदगी भरोसे के साथ जीनी है तो दोनों माइंड में, लेकिन रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा, अचीवमेंट्स में डिफरेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस में डिफरेंस आ जाएगा। चॉइस आपके पास है कि यार हर रोज उठो और डर के चलो, हर चीज करो लेकिन डर के करो, एक कदम आगे बढ़ाओ और साथ में डरते रहो, या फेथ के साथ करो, भरोसे के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। जिंदगी तो हम जी रहे हैं, टाइम तो निकलेगा ही, लेकिन स्ट्रेस में जिंदगी कट जाएगी और कॉन्फिडेंस में जिंदगी जीने का मजा आएगा। सो अगर अपनी जिंदगी में डर की जगह कॉन्फिडेंस लाना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रिपरेशन प्लस फेथ। आत्मविश्वास कैसे बनता है? तैयारी और भरोसे के साथ बनता है। आप देखो, आप कुछ भी करते हो, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन इट मींस आप तैयार हो, आप प्रिपेयर्ड हो, प्रिपरेशन हो गया, लेकिन फेथ नहीं होता। डर रहे होते हैं कि यार गलत ना निकल जाए, लोग मजाक ना उड़ा दे, बोलने की कोशिश करेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, तो वो फॉर्मूला आधा रह जाता है और हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। भाई यूट्यूब चैनल ग्रो करने प्रिपेयर्ड है, पता है चैनल कैसे बनाना है, कैसे वीडियो बनानी है, समझ लिया, तैयारी है, लेकिन खुद को डराते रहते, तेरा चैनल क्यों चलेगा, इतना कंपटीशन है, कहां से होगा, तू कर नहीं पाएगा, तू फेल हो जाएगा। तो प्रिपरेशन प्लस फियर बन जाता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं। प्रिपरेशन प्लस फेथ चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं कर पाऊंगा। अगर मेरे जैसा आज कोई शुरू कर रहा और पहुंच जाएगा तो मैं भी पहुंचूंगा, क्यों नहीं पहुंचूंगा। लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, बोलना तो आता है, प्रिपेयर्ड तो हो, घर में बोलते हो, खुद के साथ बोलते हो, फेथ नहीं होता, उसकी जगह फियर होता है और आप डर जाते हो। आपको लगता है लोग मजाक उड़ाएंगे, स्टेज पे नहीं चढ़ना क्योंकि डर है कि नर्वस होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, मुंह से गलत निकलेगा, और कभी कोशिश करी और गलत निकल गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस के फॉर्मूले में आपने प्रिपरेशन प्लस फियर डालने की कोशिश कर दी और वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। सो आज से याद रखना कि दोनों चीजें माइंड में है, डर और भरोसा। जब चूज ही करना है तो भरोसा चूज करेंगे, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रिपरेशन प्लस फेथ। अब उस दिन मैं इंटरव्यू देके घर आ गया और शाम तक मेरे पास ऑफर लेटर आ गया और साथ में 250-300 किलो का कॉन्फिडेंस आ गया और नई एक्साइटमेंट आ गई कि अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे बहुत पसंद है। जॉब है लेकिन मैं उसको एंजॉय करने वाला हूं, तो एक नई एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई कि यार फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। अब इस जॉब में मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना था। 21-22 साल के बच्चे और 22 साल का ट्रेनर, किसने किससे सीखा। अब क्या इस जॉब में मुझे एक डायरेक्शन मिल पाई? क्या अब मैं सच में लाइफ को लेके क्लियर था कि अभी भी कंफ्यूज था? ये सब मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी मेरी कहानी सीरीज के अगले एपिसोड में। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप क्या चूज करने वाले हो, फियर या फेथ। इंस्टाग्राम पे हिमीश मदान आईडी पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको टाइम पे मिल जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।